रांची के मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर अब कार्तिक उरांव सेतु के नाम से जाना जाएगा। 5 जून 2025 को गुरुवार के दिन फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महान नेता कार्तिक उरांव पूरे आदिवासी समाज के लिए पथ प्रदर्शक रहे। शानदार विचारक और गंभीर राजनेता कार्तिक उरांव एक कुशल इंजीनियर भी थे और इसीलिए जब रांची में मेकॉन सिरमटोली फ्लाईओवर के रूप में इंजीनियरिंग का शानदार तोहफा मिला है तो इसका नाम कार्तिक उरांव के नाम पर रखा जाना उचित होगा। सीएम हेमंत के इस फैसले को एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि इस फ्लाईओवर के रैंप को लेकर कुछ आदिवासी संगठनों द्वारा जारी आंदोलन का मुख्य चेहरा दिवंगत कार्तिक उरांव की बेटी गीताश्री उरांव है। कहा जा रहा है कि फ्लाईओवर के रैंप का विरोध कर रही गीताश्री उरांव के सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब धर्म संकट की स्थिति ला दी है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी अब असमंजस में है। खैर, इस वीडियो स्टोरी में हम जानेंगे कि कार्तिक उरांव कौन थे, उनका जीवन परिचय और करियर प्रोफाइल क्या था, वह मूल्य रूप से कहां के रहने वाले थे। कार्तिक उरांव की पहचान न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश भर में एक प्रख्यात आदिवासी नेता, समाज सुधारक, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ के रूप में थी। इससे भीतर कार्तिक उरांव बेहद कुशल इंजीनियर भी थे। कार्तिक उरांव को भारतीय राजनीति में एक मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय के अधिकारों और विकास के लिए किए गए कामों की वजह से जाना जाता है। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में कार्तिक उरांव ने रांची में एचईसी की स्थापना में एक शिल्पकार की भूमिका निभाई थी। कार्तिक उरांव का जन्म 29 अक्टूबर 1924 को झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत करोंदा लीलाटोली गांव में पिता जबरा उरांव और मां बिरसी उरांव के घर पर हुआ था। उरांव आदिवासी समुदाय में जन्मे कार्तिक उरांव ने लंदन में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इससे पहले पटना बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से डिग्री ली थी। औपनिवेशिक शासन काल में एक आदिवासी युवक के लिए यह असाधारण उपलब्धि थी। कहा जाता है कि लंदन से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर स्वदेश वापसी के बाद उन्होंने एचईसी में नौकरी की। उनको एचईसी के शिल्पकारों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वह राजनीति में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन किया। कहते हैं कि कार्तिक उरांव ने 1959 में इंग्लैंड में दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमेटिक न्यूक्लियर पावर स्टेशन का प्रारूप बनाकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था, जो अब हिंकले न्यूक्लियर पावर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। 1961 में भारत वापसी के बाद कार्तिक उरांव ने रांची स्थित एचईसी में सुपरिटेंडेंट कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के रूप में करियर की शुरुआत की और बहुत जल्द अपनी प्रतिभा की बदौलत एचईसी के डिप्टी चीफ इंजीनियरिंग डिजाइनर बन गए। कांग्रेस के टिकट पर कार्तिक उरांव पहली बार 1962 में लोहरदगा संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन डेविड मुंजनी से हार गए। इसके बाद उन्होंने 1967, 1971 और 1980 में लगातार 3 बार संसदीय सीट से चुनाव जीता और संसद पहुंचे। 1971 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनको इंदिरा गांधी सरकार में संचार राज्य मंत्री बनाया गया और फिर 1980 में केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री बने। कार्तिक उरांव को आदिवासी समाज को धर्मांतरण से बचाने के लिए डिलिस्टिंग कानून लाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। कार्तिक उरांव चाहते थे कि जिन आदिवासियों ने धर्मांतरण कर अपनी स्थापित संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज छोड़ दिया है, उनको आरक्षण के दायरे से बाहर कर देना चाहिए। हालांकि यह बिल नहीं लाया जा सका। कार्तिक उरांव संसद में आदिवासी मामलों की अस्थायी समिति में भी शामिल थे। कार्तिक उरांव ने आदिवासी अधिकारों के संरक्षण के लिए बहुत काम किया। शिक्षा, भूमि अधिकार और संस्कृति के संरक्षण के लिए उल्लेखनीय काम किया। आदिवासियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू करवाए। पंचायती राज में आदिवासियों की भूमिका को लेकर वह काफी मुखर थे। गुमला में कार्तिक उरांव के नाम पर कॉलेज है। दिसंबर 1981 में कार्तिक उरांव संसद भवन की गैलरी से गिर गए थे, जिसकी वजह से उनको गंभीर चोट लगी और इसी कारण उनका निधन हो गया। कार्तिक उरांव के निधन के पश्चात उनकी पत्नी सुमति उरांव 1981 में लोहरदगा संसदीय सीट से सांसद चुनी गई। बाद में उनकी बेटी गीताश्री उरांव भी झारखंड सरकार में मंत्री रही। सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप जहां बना है वहीं केंद्रीय सरना स्थल है। आदिवासी संगठनों की मांग है कि रैंप को सरना स्थल की 4 दीवारी से दूर बनाया जाए। हालांकि सरकार ने सरना स्थल के मुख्य द्वार से रैंप को हटवा दिया है, लेकिन आदिवासी संगठन इसे पूरी तरह से हटाने की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों आंदोलनकारियों ने सरहुल के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले को घेरने का प्रयास भी किया था। सरना स्थल के पास फ्लाईओवर के रैंप के विरोध को लेकर जारी आंदोलन की मुख्य सूत्रधार गीताश्री उरांव रही हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके पिता के नाम पर इस फ्लाईओवर का नाम रखकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और आपके लिए खबर लिखा था हमारे साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। बहुत बहुत शुक्रिया।